ट्रेड यूनियनों के द्वारा 9 और 10 अगस्त को महाजुटान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत वो लोग केंद्र सरकार को उनकी गलत नीतियों के खिलाफ घेरने का प्रयास करेंगे। इसके लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें इनके नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि देश का माहौल मजदूर, किसान, गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उसके लिए यह देश को दूसरे दर्जे का देश बना दिया गया। उसके लिए पूरा देश का माहौल ख़राब है। आप देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी नौजवान के माथे और चेहरे पर पेशाब किया जा रहा था और वो आदिवासी प्रतिकार नहीं कर पाया, वो हट नहीं पाया, पैरालाइज हो गया। ये मोदी सरकार पूरे देश के मजदूर, किसानों, गरीब और सबको पैरालाइज करना चाहती है। जो वो बोले वो सही है। मणिपुर में एक सैनिक की पत्नी का नंगा करके उसका जुलूस निकाला जाता है, उसके ऐसे उसके बदन पर ऐसे हाथ फेरा जाता है कि मत पूछिए। और पूरा देश जो है वो गुस्से में है और ये सरकार बेशर्म है। ये सरकार की बेशर्मी का कोई ठिकाना नहीं है और तमाम बीजेपी आरएसएस के लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। पेशाब करने वाला आदिवासी जिन पर पेशाब किया गया, उनके विरोध आरएसएस और बीजेपी है। महिलाओं को जिस तरह से नंगा किया गया, उसके नंगा करने वालों के पक्ष में बीजेपी और आरएसएस है। ये तमाम सरकारें हैं। डबल इंजन की सरकार बोलती है। यह डबल इंजन की सरकार इसलिए चाहिए ताकि वो देश में दंगा भड़काए। गुजरात पार्ट 2 हम देखा मणिपुर में, गुजरात पार्ट 2 हमने देखा ये हरियाणा में जिस तरह से हो रहा है। अगर कोई हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दंगा रोकने का प्रयास अगर कोई पुलिस अधिकारी करता है तो उस पुलिस अधिकारी को दंडित किया जाता है और दंगाइयों को पूरा मदद दिया जाता है। आज कोई दंगाई जेल में नहीं है। दंगा का विरोध करने वाले लोग बरसों से जेल में बंद हैं। ये परिस्थिति है। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए हालत बहुत बेकार बना दिए गए हैं, बदतर बना दिए गए हैं। स्थिति यह है, सरकार चाहती है कि देश का किसान ज़मीन बेच दे, ज़मीन पर अदानी अंबानी का कब्जा हो जाए, अनाज का गोदाम जो है उसका वो अदानी के पक्ष में हो जाए, अनाज का बिक्री जो है अंबानी करता रहे, यानी अनाज पर कब्जा। हम लोगों ने नारा दिया था कि कौन बनाता हिंदुस्तान, मजदूर और किसान बनाता हिंदुस्तान। ये हम लोगों ने नारा दिया था। लेकिन आज पूरे देश में मजदूर और किसानों को बर्बाद करके अदानी अंबानी के गोद में रखा जा रहा है। हमारे साथी ने कहा चंद्रयान आज वो चंद्रमा पर पहुंच रहा है। HEC में अगर वो उपकरण नहीं बने होते तो चंद्रयान आज चांद पर पहुंचने के करीब नहीं होता। लेकिन HEC के मजदूरों को महीनों से तनख्वाह नहीं है और इसरो के कर्मचारियों को भी महीनों से तनख्वाह नहीं है। ये सरकार अपनी वाहवाही, काम हमारा और वाहवाही वो ले। स्थिति ये पैदा हो गई कि नाली से लेकर के रेल और हवाई अड्डा तक का उद्घाटन करेंगे एक ही आदमी। मैं बता रहा हूँ, उन्हीं के लिए हमारा महापड़ाव हम लोगों ने तय किया है इन चीज़ों के विरोध के लिए कि ये जो सरकार में चल रही है, सरकार मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं के खिलाफ है। उसके खिलाफ हम लोगों ने महापड़ाव का तैयारी किया है और यह तैयारी और कार्यक्रम हम 2024 तक ले जाएंगे, ताकि हम देखेंगे कि मोदी सरकार दोबारा शासन में न आ पाए। इसको हराने के लिए हम तमाम लोगों को मदद करेंगे जो इसको हरा सकते हैं। सबसे पहले ये देश भर में 9 और 10 को कार्यक्रम होगा। सभी राजधानी के पट्टी पर, जिला पर, सभी जगह होगा। लेकिन राजधानी में, हर राज्य की राजधानी में विशेष कार्यक्रम भी किया गया है, मजदूरों का महापड़ाव। इसमें फेडरेशन, संगठन सारे लोग हैं और देश भर का प्रोग्राम है। और इसमें जो सरकार की मजदूर विरोधी नीति है और जो सरकार मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश में सांप्रदायिकता का जो जहर घोल रही है। और आए दिन आप जो देख रहे हैं मणिपुर से लेकर के दूसरे जगहों में जिस तरह से उत्पात आरएसएस के गुंडों द्वारा और बीजेपी के सरकार के बहकावे पर किया जा रहा है,
और समाज में एक नफरती माहौल पैदा किया जा रहा है, इसको लेकर के मजदूर वर्ग की यूनिटी किसान मजदूरों के साथ दोस्ती करते हुए महापड़ाव का कार्यक्रम दिल्ली से फेडरेशन से लेकर के और 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने इसको घोषित किया है, जिसमें इंटेक, एचएमएस, बीएमएस को छोड़ करके सारे ट्रेड यूनियन राष्ट्रीय हैं। और ये एक महापड़ाव का कार्यक्रम हम लोगों ने झारखंड में तय किया है संयुक्त रूप से कि धनबाद में 9 तारीख को होगा उधर साइड से, और हम लोग दूसरा जो हम लोग करेंगे वो करेंगे राज्यपाल के सामने 10 तारीख को। मतलब 2 दिनों का, कहीं कहीं 3 दिनों का भी महापड़ाव होगा। इसलिए हम लोगों ने 2 दिन तय किया है, 2 क्षेत्र में तय किया है। और ये महापड़ाव चलेगा सवेरे से लेकर के 5 बजे 6 बजे तक ये महापड़ाव चलता रहेगा। उसमें देश की जनता से, देश के मजदूरों को इकट्ठा करके इस सरकार की मजदूर विरोधी कॉरपोरेट भ्रष्ट नीति को परास्त करने के लिए, सांप्रदायिकता का जो जहल घोल रहा है, समाज में एकता कायम करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे और देश की जनता को तैयार करेंगे कि ऐसी सरकार जो देश में नफरत का वातावरण पैदा करे, उस सरकार को मजदूर वर्ग उखाड़ फेंकने का संकल्प किसानों के साथ लेता है। मजदूर और किसानों की दोस्ती आप जानते हैं कि पिछले समय में 4 श्रम कानूनों को जो इन्होंने बनाया है, आज तक मजदूरों ने इसको रोक करके रखा। इनकी कानून पास हो गई, संसद में पास हुआ, अब उनको राज्यों के अधिकार में दे करके बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती है कि आज भी हम उसको लागू कर सकें। और इनके हड़ताल का जवाब, एक कानून को पीछे ले जाने के लिए हमने उसका जवाब, हड़ताल को रोक लगा रहे थे, उस हड़ताल का जवाब हमने हड़ताल से दिया है, जो हमारा बुनियादी अधिकार है, और ट्रेड यूनियन अधिकार पर हमला को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह से आज सवाल है कि पूरे मजदूर, किसान, दलित जितने भी हैं वो सब एक होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें, नहीं तो देश पूरे डिक्टेटरशिप में, और इनकी चाल जो है वो पूरे तानाशाही की चाल है। और ये एकमात्र इनके मिनिस्टर जो हैं वो मिनिस्टर अपनी बात नहीं रख पाते, तगमा ले लिया मिनिस्टर का, लेकिन कोई मिनिस्टर काम नहीं, सब वहीं से उठाई होता है। इसका मतलब डिक्टेटरशिप देश के अंदर में कायम है, और यही कारण है कि इनका उद्घाटन से लेकर समापन तक जो करेंगे एक ही आदमी करता है, और उनके एक शागिर्द गृह मंत्री जी हैं, और उनके 2 शागिर्द कॉरपोरेट घराने के हैं, अंडानी अंबानी। ये देश पूरा 4 के हाथों में, 2 खरीदे 2 बेचे के हाथ में चल रहा है। इसलिए इस देश की जो प्रजातांत्रिक प्रणाली पर जो हमला हो रहा है, और जो संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान का रक्षा करना माने देश का रक्षा करना, आप जानते हैं कि एटीसी की आज हालत क्या है। एटीसी में जिसने बना करके चंद्रयान पर सब कुछ भेजा, सब कुछ बनाया उसने और देश को दिया। हम देश के लिए बने थे, एटीसी देश के लिए बना था। आज देश के एटीसी की हालत क्या है, इसको बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और 1 पैसा भी इसके मंत्री ने कहा कि हम सब कुछ देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया। 60 साल की पुरानी मशीनों से लेकर आज के कम्पिटिटिव युग में चलना बहुत मुश्किल काम है, और इसलिए हमारा मॉडर्नाइजेशन का प्लान 2018 से मोदी जी के पास पेंडिंग है। मंत्री बोलते हैं वहाँ से न कुछ आ रहा है न कर रहे हैं, तो ये हालत है मंत्रियों का। और इस तरह से पूरे देश के अंदर में इनका जो शासन है, एक ये अधिनायकवाद का है, डिक्टेटरशिप का है, और इस डिक्टेटरशिप को प्रजातंत्र, जब डिक्टेटरशिप होता है तो प्रजातंत्र पर हमला करता है। इसलिए प्रजातांत्रिक प्रणाली के सारी चीज़ों को ध्वस्त करके सब अपने में कंसंट्रेट करा। इसलिए इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, और मजदूर वर्ग और किसान काफ़ी कंसस वर्ग है, यही समाज के अंदर में एक आंदोलन की रूपरेखा तय करके धीरे धीरे मुसोड़ जाएंगे, और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे। इस नफरती शासन को उखाड़ फेंकने के लिए, जो पार्लियामेंट के खिलाफ, जो प्रजातंत्र के खिलाफ है, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प मजदूर लेगा, और अपना ज्ञापन राष्ट्रपति, राज्यपाल के थ्रू सौंपे। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि हमारे राहुल गांधी जी जो अभी उनको फंसा करके उनके सदस्यता रद्द की गई, ये एक उदाहरण है। और ये जो सरकार है मजदूर और किसान के विरोधी है। हमारे उदाहरण के लिए झारखंड का एचईसी को ही देखिए। आज
उसके ज़मीन पे बड़े बड़े उद्योगपतियों की गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है। और जो ये झारखंड इतने गरीब प्रदेश है और यहाँ पे स्मार्ट सिटी और आपके हाई कोर्ट, विधानसभा, स्टेडियम इत्यादि बना करके एचईसी का दम घोटने का काम कर रहे हैं, जो कि एक मदर फैक्ट्री है। और इसीलिए हम सभी यूनियनों ने एक साथ मिल करके महापड़ाव का जो है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जन विरोधी और यहाँ के आदिवासियों के पलायन को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग राजभवन के सामने रखे हैं। और हम लोग राज्यपाल को इसके विषय में ज्ञापन सौंपेंगे। यही हम लोग की